नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको पसंद आए तो आप सभी लोग अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 42 H 21 H 9 = 7 तथा 12 H 24 H 6 = 6 हो तो 55 H 20 H 5 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 42 H 21 H 9 = 7। H के स्थान पर हम सब किन चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ पे 7 को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हम सब कर देंगे 42 + 21। 42 और 21 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 63। 63 भागे हम सब कर देंगे 9। 63 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा। पहले वाले में देखिए हम सबको 7 प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा है 12 + 24। 12 और 24 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 36। 36 भागे हम सब करेंगे 6। 36 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। देखिए दूसरे वाले में भी हम सबको 6 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 55 + 20। 55 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75। यहाँ पे स्टार के स्थान पे हम सब भाग का चिन्ह लगाएंगे। 5 75 में 5 से भाग देंगे। 75 में हम सब 5 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे H के स्थान पे प्लस किया गया है। 42 और 21 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 63 हुआ और इस वाले H के स्थान पे हम सब भाग किए। 9 से 63 में भाग देंगे तो यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे H के स्थान पे हम सब प्लस किए। 12 और 24 को जोड़ दिए तो यहाँ पे 36 हो गया। 36 में हम सब 6 से भाग दिए तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 55 स्टार के स्थान पे हम सब प्लस किए। 55 और 20 को जोड़ दिए, यहाँ पे हो गया 75। H के स्थान पे हम सब भाग का चिन्ह कर दिए। भागे 5। 75 में हम सब 5 से भाग दिए तो यहाँ पे 15 प्राप्त हुआ। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक आयत का चित्र बना हुआ है और इसमें संख्याएं लिखी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या को भरा जाएगा। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें क्या किया गया है।
इस प्रकार के सवाल को हम सब दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको क्षैतिज सॉल्व करें या फिर इसको लंबवत सॉल्व करें। इस प्रकार से सबसे पहले हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। अब 5 और 9 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इन चारों में समान हो। यहाँ पे देखिए 4 लाने के लिए हम सब 9 में से 5 को निकाल देंगे तो यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 में से 9 को नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसको हम सब क्षैतिज नहीं सॉल्व कर सकते। अब इसको हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब इन तीनों संख्याओं में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो तीनों में समान हो। चलिए अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। देखिए अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ज़्यादा संख्याएं हो जाएंगी, इन दोनों को गुणा करके अगर इसको घटाएंगे फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब हम सब यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ पे कर देंगे 5 + 9, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 यहाँ पे हो गया। 14 माइनस हम सब कर देंगे 11। अब देखिए 14 में से 11 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हम सबको प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब दूसरे वाले कॉलम को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3, 9 और 3 को जोड़ दिया जाए। 9 + 3, 9 3 हो जाएगा 12। 12 में से हम सब 5 को निकाल देंगे। 12 में से 5 को निकाला जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम सबको 7 मिल गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9 + 4, 9 + 4, 9 4 हो जाएगा 13। देखिए यहाँ पे हो गया 9 और 4 को जोड़ा गया तो 13 हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब हम सब 13 में से 3 को निकाल देंगे। इस वाले 3 को निकालेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको पता चल जाएगा। 13 में से 3 को निकाला जाएगा तो 10 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 9 + 5 को जोड़ा गया है। 9 और 5 हो गया 14। 14 में से हम सब 11 को निकाल दिए तो यहाँ पे हम सबको 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 9 + 3 किए तो 12 हो गया। 12 में से हम सब 5 को निकाले तो यहाँ पे 7 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 9 और 4 को जोड़ दिया गया। 9 और 4 हो गया 13। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अब 13 में से हम सब 3 को निकाल लेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको संख्या प्राप्त हो जाएगी। 13 में से 3 को निकालेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे दिया गया है पैसा अनुपात बैंक, समानुपात, शिक्षा अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। चलिए अब इसको चेक किया जाए। जिस प्रकार से पैसा जो है बैंक से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से शिक्षा जो है विद्यालय से प्राप्त होगा। विद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय।
चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई है 18:289 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए 18:289 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 18 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 289 हो जाए। देखिए यहाँ पे 289 जो लिखा हुआ है 17 का वर्ग लिखा हुआ है। 18 में से हम सब 1 को घटा देंगे। 18 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा और 17 का वर्ग करेंगे तो 289 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 15 - 1 करेंगे। 15 में से 1 को निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का वर्ग कर देंगे। 14 का वर्ग होता है 196। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 196 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 196। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक विशिष्ट कोड भाषा में BUZ को 59 तथा BIZ को 47 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FOG को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे FOG को बताना है किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सब BUZ को लिखेंगे। BUZ को 59 किस प्रकार से लिखा गया है। चलिए अब इसको चेक किया जाए। B है 2 नंबर पे, U है 21 नंबर पे, Z है 26 नंबर पे। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए। यहाँ पे लिखा गया है 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 और 2 हो जाएगा 9। यहाँ पे बचा 2 और 2 हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा 49 और यहाँ पे लिखा गया है 59। इसका मतलब है कि इसमें 10 और जोड़ा गया है। अब आगे चेक किया जाए। BIZ को लिखा गया है 47। यहाँ पे B है 2 नंबर पे, I है 9 नंबर पे, Z है 26 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 6 और 9 हो जाएगा 15, 15 और 2 हो जाएगा 17। हासिल बचा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3। यहाँ पे हुआ 37, 37 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 47। यहाँ पे देखिए 49 प्लस 10 किए थे तो 59 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे FOG। F है 6 नंबर पे, O है 15 नंबर पे, G है 7 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 का यहाँ पे 8 लिखा गया। हासिल बचा 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 28 हो गया। 28 में हम सब 10 जोड़ देंगे। 28 और 10 हो जाएगा 38। FOG को लिखा जाएगा 38। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 4, 8, 9, 27, 16, 64, 25, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है,
यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में 2 का वर्ग किया गया है और दूसरे वाले में 2 का क्यूब किया गया है, और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग किया गया है और इसके बाद 3 का क्यूब किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग किया गया है और इसके बाद यहाँ पे 4 का क्यूब किया गया है। यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग किया गया है और यहाँ पे अब किया जाएगा 5 का क्यूब। यहाँ पे हम सब करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 125 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 125। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर लिखा गया है CNL अनुपात, LNC समानुपात, NMO अनुपात। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। CNL अनुपात, LNC समानुपात, NMO अनुपात, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे CNL को किस प्रकार से LNC लिखा गया है, देखिए इन्हीं अक्षरों को यहाँ पे पलट के लिखा गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है L को, L के बाद लिखा हुआ है N को, N के बाद लिखा हुआ है C को। इसी प्रकार से हम सब सबसे पहले लिखेंगे O को, O के बाद हम सब लिखेंगे M को, M के बाद हम सब लिखेंगे N को। जिस प्रकार से CNL को LNC लिखा गया है उसी प्रकार से NMO को OMN लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में हम सबको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। जब किसी भी त्रिभुज में लंबवत रेखा खींची गई हो तो सबसे पहले हम सब इनका नंबरिंग कर देंगे इस प्रकार से 1 2 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इन सबको जोड़ दिया जाए 1 + 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 + 2 और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 और 1 3। यहाँ पे बचा 1, 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7। टोटल त्रिभुजों की संख्या 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ए वाला एक त्रिभुज हो गया और ए वाला 2 त्रिभुज हो गया और यहाँ पे ए बड़ा वाला ए वाला हो गया तीसरा त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 3 त्रिभुज इस वाले में प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा चौथा त्रिभुज और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 5वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 6वां त्रिभुज और एक ए छोटा वाला ए वाला हो जाएगा 7वां त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या 7 होगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में लिखा गया है वर्ग मीटर,
ऑप्शन बी में लिखा गया है वर्ग फीट। ऑप्शन सी में लिखा गया है वर्ग इंच। ऑप्शन डी में लिखा गया है वर्गमूल। यहाँ पे देखिए ये तीनों जो हैं नापने से संबंधित हैं, नापने से संबंधित, और यहाँ पे वर्गमूल लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है विषम हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेन आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पे दिया गया है निर्देशक, अभिनेता, डॉक्टर। अब इन सब का वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, चलिए अब इसका वेन डायग्राम बना दिया जाए। सबसे पहले हम सब निर्देशक का गोला बनाएंगे। ए वाला गोला हो जाएगा निर्देशक का। कुछ निर्देशक जो होते हैं अभिनेता होते हैं। ए वाला गोला हो जाएगा अभिनेता का। कुछ डॉक्टर जो होते हैं अभिनेता और निर्देशक दोनों होते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए कुछ निर्देशक जो हैं अभिनेता हैं। ए वाला जो खाली खाली पड़ा हुआ है ये कुछ का भाग है। और यहाँ पे देखिए कहा गया है कुछ डॉक्टर जो होते हैं निर्देशक और अभिनेता दोनों होते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों गोला में ए वाला भाग आया है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, QSU, WIA, क्वेश्चन मार्क, IKM। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। QSU, WIA, क्वेश्चन मार्क, IKM। चलिए अब इसको आसान करने के लिए हम सब इनका नंबरिंग कर देंगे। Q हो जाएगा 17 नंबर पे, S हो जाएगा 19 नंबर पे, U हो जाएगा 21 नंबर पे, W हो जाएगा 23 नंबर पे, Y हो जाएगा 25 नंबर पे, A हो जाएगा 1 नंबर पे, यहाँ पे I हो जाएगा 9 नंबर पे, K हो जाएगा 11 नंबर पे, M हो जाएगा 13 नंबर पे। अब देखिए इन सब का नंबरिंग हो गया है। यहाँ पे Q देखिए 17 नंबर पे लिखा हुआ है और W 23 नंबर पे लिखा है। यहाँ पे देखिए 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 होगा। यहाँ पे प्लस 6 जोड़ा गया है, प्लस 6। यहाँ पे देखिए 23 लिखा हुआ है, 23 में हम सब प्लस 6 जोड़ेंगे। 23 में प्लस 6 जोड़ा जाएगा तो 29 हो जाएगा। और टोटल अल्फ़ाबेट नंबर जो होता है 26 होता है। यहाँ पे हम सब 29 माइनस 26 करेंगे। 29 में से 26 को निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 नंबर पे C आता है। यहाँ पे हम सब लिखेंगे C। यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर। अब 3 में हम सब प्लस 6 जोड़ेंगे। 3 में हम सब 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए 9 नंबर पे I आता है, यहाँ पे I लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे S जो है 19 नंबर पे लिखा है और Y यहाँ पे 25 नंबर पे लिखा है। इसमें भी प्लस 6 जोड़ा गया है, प्लस 6। 19 और 6 हो जाएगा 25। अब इसी प्रकार से इसमें भी हम सब 6 जोड़ेंगे। 25 और 6 हो जाएगा 31। 31 माइनस हम सब करेंगे 26। 31 में से 26 को निकालेंगे तो 5 आएगा। और 5 नंबर पे आता है E। यहाँ पे हो जाएगा E। अब E 5 नंबर में है। E जो है 5 नंबर पे है। 5 में हम सब 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 नंबर पे यहाँ पे K लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए U 21 नंबर पे है
और यहाँ पे ए 1 नंबर पे है। 21 में हम सब 6 जोड़ेंगे, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 माइनस 26 बराबर 1। 1 नंबर पे आता है ए, यहाँ पे देखिए ए लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए ए 1 नंबर पे है। 1 में हम सब प्लस 6 जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 नंबर पे आता है जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CEG। देखिए इस क्वेश्चन को एक प्रकार से हम सब और सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे देखिए 17 लिखा हुआ है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 21। देखिए इन सभी संख्याओं में प्लस 2 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए प्लस 2, 21 2 23, 23 प्लस 2 करेंगे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए किया गया था 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 करेंगे 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2 करेंगे 11 हो जाएगा, 11 प्लस 2 करेंगे तो 13 हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम सब सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पे देखिए शब्द लिखे हुए हैं और इन सभी शब्दों को हम सबको सार्थक क्रम में लिखना है। सार्थक का मतलब होता है क्रम से लिखा जाए, जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखा जाए, उसके बाद जो आता है उसको लिखा जाए। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें सबसे पहले किसको लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा मृदा को। मृदा मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा बीज, बीज, और बीज के बाद लिखा जाएगा पौधा, यहाँ पे हो जाएगा पौधा, और पौधा के बाद यहाँ पे होगा फूल, और फूल के बाद यहाँ पे होगा फल। देखिए सबसे पहले मिट्टी आएगी और मिट्टी में बीज को बोया जाएगा। बीज को बोने के बाद यहाँ पे पौधे का निर्माण होगा। पौधे के निकलने के बाद यहाँ पे फूल निकलेगा और फूल निकलने के बाद यहाँ पे फल का निर्माण होगा। चलिए अब इसके अंक को लिख दिया जाए। मृदा 1 नंबर पे लिखा गया है और बीज जो है 5 नंबर पे लिखा गया है, पौधा 2 नंबर पे लिखा गया है, फूल 3 नंबर पे लिखा गया है और फल जो है 4 नंबर पे लिखा गया है। सबसे पहले आएगा 1, इसके बाद 5, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 1 5 2 3 4 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं लिखी गई है 7 4 12 16 37 64 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 7 4 12 16 37 64 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दूसरे और चौथे का सीरीज बन रहा है। यहाँ पे किया गया है 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 64 गुणे 4, 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। हासिल बचा 1,
4 गुणे 6 करेंगे तो 24 हो जाएगा और 1 हासिल हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 256 आया है। अब चेक किया जाए दूसरे वाले में किस पे 256 लिखा गया है। इस पे 112 लिखा है, इस पे 252 लिखा है। देखिए ऑप्शन सी में 256 लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब इसको भी चेक कर दिया जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा गया है। इसका मतलब है कि इसमें 5 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए 37 लिखा हुआ है, तो 37 यहाँ पे किस प्रकार से आएगा। यहाँ पे हम सब कर देंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसमें 25 जोड़ा गया है 25, और यहाँ पे किया जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, 125 प्लस 37, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 2, हासिल बचा 1, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 1 हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1। पहले वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 162 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 162 लिखा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए इन संख्याओं में 4 से गुणा किया गया है और यहाँ पे भी 4 से गुणा किया गया है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 5 को जोड़ा गया। इसके बाद यहाँ पे 5 का वर्ग करके जोड़ा गया, और इसके बाद यहाँ पे 5 का क्यूब करके जोड़ा गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रीचा और रूपेश सुमित की 2 संतान हैं। रूपेश के पिता सुमित हैं, परंतु रीचा सुमित का बेटा नहीं है। रीचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए रीचा और रूपेश जो हैं सुमित के 2 संतान हैं। यहाँ पे हो जाएंगे सुमित, सुमित के 2 संतान हैं। एक है रीचा, रीचा देखिए फीमेल है, और यहाँ पे हो गया रूपेश, रूपेश यहाँ पे हो जाएगा मेल, मेल। इसके बाद आगे कहा गया है रूपेश के पिता सुमित है। देखिए यहाँ पे रूपेश के पिता जो हैं सुमित हैं, परंतु रीचा सुमित का बेटा नहीं है। यहाँ पे देखिए सुमित का बेटा नहीं है, रीचा जो है सुमित की बेटी है, बेटी। आगे कह रहा है रीचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है। सुमित से किस प्रकार संबंधित है, तो सुमित की बेटी हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुत्री। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि P दर्शाता है भाग को, Q दर्शाता है गुणा को, R दर्शाता है प्लस को, S दर्शाता है माइनस को, तो समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है 18Q 12P 4R 5S 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसके चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाए। P को कहा गया है भाग, यहाँ पे P के स्थान पे भाग हो जाएगा, और Q को कहा गया है गुणा, Q के स्थान पे गुणा हो जाएगा। R को कहा गया है प्लस, R के स्थान पे प्लस हो जाएगा। S को कहा गया है माइनस, S के स्थान पे माइनस हो जाएगा। चलिए अब समीकरण को लिख दिया जाए। 18 गुणे 12 भागे 4 प्लस 5 माइनस 6। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणे 12 में 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, प्लस 5 माइनस 6।
18 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54 प्लस 5 माइनस 6, 54 और 5 हो जाएगा 59 माइनस 6, 59 में से 6 को निकालेंगे तो 53 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 53 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 53। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 43 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 43 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में संदेह रह गया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।